हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जादव एंड द ट्री प्लेस, इंग्लिश क्लास 3। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा दिया गया है, मजुली इन असम इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। जो मजुली है वो असम में मौजूद है, ठीक है। और जो मजुली है बेसिकली वो सबसे बड़ी रिवर आइसलैंड है। कहाँ पर? इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में। आगे दिया है इट लाइज इन द रिवर ब्रह्मपुत्र। और ये जो मजली रिवर है या रिवर आइसलैंड है वो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। द आइसलैंड इज कवर्ड बाई द मोलाई फॉरेस्ट। और ये जो आइसलैंड है जो कवर है एक मोलई फॉरेस्ट, एक तरह की ये जंगल है। इट वाज प्लांटेड बाय जादव पेंग। जो मोलई फॉरेस्ट है वो एक जादव पेंग नामक एक पर्सन कह सकते हैं या किसी आदमी ने इसको प्लांट किया है। हुज निक नेम इज मोलई। जो कि इसका जो निक नेम है, ठीक है, वो क्या है? मोलई है। जादव स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज ऑन द आइसलैंड इन 1979 एंड प्लांट्स देम टू दिस डे। यानी जो जादव पेंग नाम का आदमी है वह 1979 से लेकर अब तक वह प्लांटिंग कर रहा है। आगे देखते हैं, दिया गया है वन डे, यानी एक दिन क्या हुआ? वन डे 16-year-old जादव पेंग वाज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र। एक दिन क्या हुआ? 16 साल का लड़का जिसका नाम जादव पेंग था वह एक नदी के किनारे घूम रहा था। किस नदी के किनारे घूम रहा था? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो घूम रहा था। ही reached a big empty place with no trees। और वो घूमते घूमते एक ऐसे जगह जहाँ पहुँचा जहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे। It was hot and dry, ठीक है। The sand was powdery and striped। और वो जहाँ पर घूमते घूमते बच्चा पहुँचता है 16 साल ईयर का, वो जगह क्या था? वहाँ पर काफ़ी धूप थी और जितने भी वहाँ पर रेत थे वो क्या थे? पाउडरी थे और स्ट्राइप थे। समझ में क्या? इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पर जितने भी ज़मीनें थी ना वो सूखी हुई थी, मतलब बंजर थी। स्ट्राइप सैंड, हाउ कुड सैंड बी स्ट्राइप्ड? स्ट्राइप्ड का मतलब होता है रेतीधार। मतलब जो रेत होते हैं क्या हो जाते हैं? वो धूप के कारण इतने सूखे हो जाते हैं कि वो दूर से ही चमकदार दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड। जादव वेंट क्लोजर। और इसके बाद से जब वो जगह देखता है कि जादव काफ़ी सूखा हुआ जगह है तो वो वहाँ पर और नज़दीक जाता है। द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ स्नेक्स। अब जैसे ही वो आगे पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो क्या थी? मरे हुए सांप से ढकी हुई थी, यानी वहाँ पर ढेर सारे सांप पड़े हुए थे। द फ्लड हैड ब्रॉट देम टू द बैंक्स। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, यानी जब नदियों में बाढ़ आई थी इसके कारण क्या हुआ? जितने भी सांप थे वो बहकर नदी के किनारे पहुँच गए थे। आगे पढ़ते हैं। The snakes did not hiss or move or try to bite जादव। अब जैसे ही जादव जाता है उन सांप के पास, वो जो सांप थे ना ही उसे काटने की कोशिश करते हैं ना ही वो फुफकारते हैं। पुअर स्नेक, दे हैड डाइड ऑफ हीट। और वो जितने भी सांप थे वो किससे मर चुके थे? हीट से मर चुके थे। यानी जब नदी में बाढ़ आई तो उसके कारण जितने भी सांप थे वो नदी के किनारे पहुंच गए थे। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे वहां पर ना ही पेड़ पौधे थे ना ही छांव था।
जिसके कारण वो धूप में सब मर चुके थे। इफ़ ओनली दे हैड सम शेड टू लाई इन, इफ़ ओनली दिस नोट रिप्लेस हैड सम ट्री इन इट, थॉट जादव। अब इसके बाद से जादव सोचता है, अगर यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे रहे होते या कुछ छांव होता तो इस तरह जितने भी सांप थे उनकी जान बचाया जा सकता था। तो अब यहाँ से क्या होता है, जादव पेंग सोचना स्टार्ट करता है कि शायद यहाँ पे अगर पेड़ पौधे होते तो इस तरह से ये सांप ना मरे होते। द डेड स्नेक्स मेड हिम वेरी सैड। अब मरे हुए सांपों को देखता है जैसे जादव, वो क्या होता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। ही wanted to do something so that no more animals would die like this। अब जादव पेंग कुछ ऐसा करना चाहता था कि इसके बाद से अब कोई भी दूसरे जानवर ना मरे हीट के कारण। ही रन बैक टू हिज विलेज एंड कलेक्टेड ऑल। इसके बाद से क्या होता है, वो दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ जाता है और वहाँ पर कुछ पेड़ के जो बीज होते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं प्लांट के, उसको इकट्ठा करना वो शुरू कर देता है। द बम्बू शूट्स ही कुड कैरी इन हिज बैग। अब वो दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ जाता है। बम्बू शूट्स, बम्बू का मतलब जो बांस वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े उनकी जो हम बोल सकते हैं ये काफ़ी लंबी होती है, उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, वो उसको अपने बैग में उसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मोस्ट प्लांट्स वुडंट ग्रो इन द हॉट एंड बट बम्बू वुड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक तरह के जो पेड़ पौधे या प्लांट होते हैं वो हॉट जगह या हॉट सैंड में नहीं उग पाते हैं, लेकिन जो बम्बू ट्री होती है वो क्या होती है, वो हॉट जगह जहाँ पर रेत भी हो वहाँ पर वो उग जाता है आसानी से। इसलिए जो जादव पेंग था वो बम्बू शूट्स को चूज करता है वहाँ पर प्लांट करने के लिए। जादव ब्रॉट द शूट्स टू द नो ट्री प्लेस एंड स्टार्टेड प्लांटिंग देम एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर एक तरफ होता है। जादव ब्राट, ब्राट का मतलब होता है लाया, ठीक है। जादव लाया, क्या लाया, शूट्स टू द नो ट्री। शूट्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे बीज, कहाँ पर, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, और उसके बाद से वो उन छोटे छोटे बीज को या प्लांट को वहाँ पर लगाना या प्लांट करना शुरू कर देता है। इट वॉज हार्ड वर्क इन हॉट सन एंड इट टुक ईयर्स। यानी काफ़ी हार्ड वर्क था, काफ़ी कठिन परिश्रम था, किसके लिए, जादव पेंग के लिए। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि आपको धूप में काम करना है तो आप तुरंत मना कर देंगे, लेकिन जादव पेंग था वो हॉट सन में भी काम कर रहा था, यानी धूप में काम कर रहा था, और इसी तरह से वो सालों तक काम करता रहा। द रिवर ग्रीव थिन वन समर एंड फ्लडेड द नेक्स्ट, sometimes bringing more sand and sometimes taking it away। कभी कभार क्या होता था कि जब बाढ़ आती थी नदी में तो वहाँ पर ढेर सारे सैंड आ जाते। सैंड का मतलब कि वहाँ पर रेत आ जाती थी, कहाँ पर, नदी के किनारे, और जितने भी पेड़ पौधे होते थे या छोटे छोटे जो प्लांट होते थे उसको अपने साथ बहा ले जाती थी, ठीक है। हैवी रन्स केम एंड वेंट, यानी मतलब कई सीजन आई, किसकी सीजन, यानी रेंस की सीजन आई और चली गई। बट जादव पेंग प्लांटिंग ट्री, जादव पेंग की प्लांटिंग ट्री, जो जादव पेंग था वो क्या कर रहा था, वो पेड़ पौधों को लगाया जा रहा था। आगे देखते हैं। बम्बू, द बम्बू ग्रू स्लोली। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो बम्बू होता है वो काफ़ी धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। एज इट ग्रू इट ब्रॉट सेड एंड द सेड ब्रॉट इंसेक्ट। अब जैसे ही धीरे धीरे जो बम्बू का पेड़ था वो क्या हो रहा था, छांव ला रहा था। जैसे ही छांव आ रहा था तो वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ रहे थे। द इंसेक्ट बोरोड इनटू द ग्राउंड एंड द सोइल अंडर द बम्बू ट्री बिगेन टू चेंज। अब क्या हो रहा था, जैसे जो छोटे छोटे कीड़े थे वो बोरोड कर रहे थे। बोरोड का मतलब कि बील बनाना, ठीक है, जमीन में गड्ढे खोदना। तो जो छोटे छोटे कीड़े थे वो क्या करते थे, जमीन में
गड्ढे खोद रहे थे, या छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे अपने घर बना रहे थे, जिसके चलते क्या हो रही थी, वहाँ की जो सॉइल थी, सॉइल का मतलब मिट्टी, ठीक है, वो मिट्टी थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी, ठीक है, ओवर द ईयर्स। यानी कुछ साल बाद द ड्राई एंड वाइट सॉइल बिकम रिच ब्राउन सॉइल। कुछ साल बाद क्या होता है, जो वाइट कलर की मिट्टी होती है वो ब्राउन कलर की मिट्टी बन जाती है। कहने का मतलब है जब वाइट कलर की मिट्टी होती है तो उस पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते थे, या वो ऐसी मिट्टी थी जिस पे फसल नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन अब जैसे ही ब्राउन सॉइल हो गया, ये एक तरह की ऐसी मिट्टी होती है जिस पे हर तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उसको आसानी से उगाया जा सकता है। जादव वॉज नो लॉन्गर सैड। अब जो जादव पेंग था वो उसको अब ज़्यादा वो दुखी नहीं था, क्योंकि उसका जो उसने जो बम्बू सूट्स लगाए थे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बट ही वॉजंट हैप्पी आइदर, लेकिन वो खुश भी नहीं था। ही लुक्ड अराउंड हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ बम्बू ट्रीज एंड थॉट अ फ्यू ट्री प्लेस इज नाइस आई नो, बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ दिस वर अ मैनी ट्री प्लेस। यानी जैसे ही वो जगह देखता है जादव पेंग, वो कहता है कि चलो ठीक है, कुछ पेड़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ पेड़ की जगह यहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं तो कितना अच्छा होता। इसलिए क्या करता है जादव पेंग, वेंट बैक टू हिज विलेज। इसके बाद से क्या करता है, जो जादव पेंग है वो अपने घर जाता है या अपने गांव जाता है। एंड बिगन कलेक्टिंग मैनी मोर सीड्स। इसके बाद से वो क्या करता है, ढेर सारे सीड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड यंग ट्री, और जो छोटे छोटे यंग ट्री क्या होते हैं, अभी बहुत ही मतलब कि नए नए पत्ते उसमें से निकले होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसको बोलते हैं यंग ट्री। नाउ द फ्यू ट्री प्लेस एंड हैड लवली ब्राउन सोइल, ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। इसके बाद से क्या होता है, वो अब छोटे छोटे प्लांट भी इकट्ठा शुरू कर दिया करना, और इसके बाद छोटे छोटे जो बीज थे उसको भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब ये सारी जो इतने भी पेड़ पौधे थे ना वो इकट्ठा करना, और इसके बाद से उसको वहाँ पर प्लांट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, जादव ब्रॉट हिज न्यू सैपलिंग्स एंड सीड्स टू द फ्यू ट्रीज प्लेस एंड प्लांटेड देम ऑल अराउंड। इसके बाद से जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेड़ पौधे अब उग रहे थे जो जादव पेंग था, और वो उस जगह पे लाता है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और वहाँ पर उसको प्लांट करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही प्लांट कर देता है तो वहाँ पर धीरे धीरे पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। इट वॉज हार्ड वर्क, जैसा कि हम लोग जानते हैं काफ़ी कठिन काम है। अगर आपको बिना पैसे कुछ काम करने के लिए कहा जाए या वैसे ही कुछ करने के लिए कहा जाए तो आप मना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो जादव पेंग था, ना ही उसको कोई पैसा दे रहा था, ना ही उसको कहा था कि तुम पेड़ जो ट्री है उसको प्लांट करो या प्लांटिंग करो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेला लड़का क्या कर रहा था, वो प्लांटिंग कर रहा था। हिज बैक हर्ट, उसकी जो पीठ थी उसमें हर्ट आ रहा था, मतलब कि वो काफ़ी उसको पेन हो रहा था, ठीक है, दर्द हो रहा था, इसके बावजूद वो प्लांटिंग कर रहा था। एंड इट टुक मेनी ईयर्स, और इसी तरह से वो सालों तक पेड़ पौधे को लगाता रहा। विलेज बिकम टाउन्स, इस तरह से जिसका वो पहले क्या था, उसका छोटा सा गांव था वो टाउन्स बन गया, ठीक है, एक शहर बन गया, सिटी बन गया। द रिवर बिकम ग्रे, ग्रे का मतलब होता है जो यहाँ की नदी थी, ठीक है, काफ़ी गंदी हो गई। ग्रे का मतलब होता है पहले साफ सुथरा पानी होता था, लेकिन वहाँ पर जब से टाउन्स बन गया या हम बोल सकते हैं सिटी बन गया, वो ग्रे हो गया। बट जादव इंसेक्ट फ्रेंड हेल्प टिल द सॉइल, लेकिन उस जादव के जितने भी इंसेक्ट फ्रेंड थे, इंसेक्ट फ्रेंड का मतलब कि जहाँ पर पेड़ पौधे लगाया हुआ था वहाँ पर क्या था, जो कीड़े मकोड़े थे वो ज़मीन को क्या कर रहे थे, वो गड्ढे कर रहे थे या ज़मीन में कुछ जगह बना रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उसके जितने भी बम्बू ट्री थी, ठीक है, गेव हिम शेड एंड कूल द एयर, और जो बम्बू ट्री थी उन सारे छोटे छोटे कीड़ों को अब वो शेड देना शुरू कर दिया। एंड जादव केप प्लांटिंग ट्री, इसी तरह से क्या हो गया, जादव जो था वो पेड़ पौधे को लगाया जा रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मीनिंग है सूट, यहाँ पर सूट है, सूट का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कम आउट ऑफ द
soil when a plant start to grow। यानी एक ऐसा प्लांट हम बोल सकते हैं जो अभी नया नया है, एकदम न्यू है, उसमें कुछ नए नए पत्ते आए हैं, वो अभी ग्रो करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं शूट्स। बोरो का मतलब क्या होता है? टू मेक अ होल इन द ग्राउंड, यानी किसी तरह का होल बनाना जमीन में, ठीक है, उसको बोलते हैं बोरो। टिल का मतलब होता है टू प्रिपेयर द सोइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। टिल का मतलब होता है अगर आप अपने फसल को तैयार करने के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हो, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हो, उसको बोलते हैं टिल। Soon his plant took root and started growing। जल्द ही जो पेड़ पौधे या प्लांट वो जादव लगा रहा था, उसके जो प्लांट थे धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गए। एज द ग्रो, जैसे वो बढ़ गए, दे स्प्रेड न्यू सीड्स, उसमें से नए नए सीड्स अब जमीन पर गिरने लगे। एंड न्यू सीड्स इन टू टर्न टू रूट्स, और जो नए सीड्स थे उसमें से भी धीरे धीरे जड़ निकलने लगी। शूट्स बिकम ट्रंक्स, ट्रंक्स ग्रू ब्रांचेस, एंड द ब्रांचेस रीच फॉर द स्काई। अब क्या हुआ, जो शूट्स थे, कहने का मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे, वो उसमें अब धीरे धीरे टहनियाँ आना लगा, ठीक है, और जो टहनियाँ थी उसमें धीरे धीरे ब्रांचेस होने लगे, और जो ब्रांचेस थी वो इतनी ऊंचाइयों तक जाने लगी कि वो एक बड़ा सा पेड़ बन गया। What was once a no tree place become a green many trees place। यानी कभी वो क्या था कि वो जो जगह था वो काफ़ी खाली था या बंजर ज़मीन था, लेकिन वहाँ पर हरे भरे एक ढेर सारे ग्रीन पौधे या ग्रीन ट्रीज अब बड़े हो चुके थे। एज द ट्री ग्रू इंसेक्ट्स केम, जैसे ही जो पेड़ था वो बड़ा हो गया, वहाँ पर कीड़े मकोड़े आने लगे। देन कम बर्ड्स, इसके बाद से वहाँ पर चिड़ियाँ आने लगी। फर्स्ट केम स्मॉल बर्ड्स, पहले पहले क्या हुआ, जब वहाँ पर पेड़ पौधे बड़े हो गए तो वहाँ पर छोटे छोटे बर्ड आने लगी, लाइक वार्बल्स, वक्टाइल्स, पैराकिट्स एंड चैट्स टू ईट इंसेक्ट एंड फ्रूट। ये जो छोटी छोटी चिड़िया थी, ये कीड़े मकोड़े को खाने के लिए और फ्रूट को खाने के लिए आती थी। देन लार्ज बर्ड्स लाइक वल्चर, पेलिकन्स, हॉर्नबिल्स एंड स्टॉक्स फॉलोड। इसके बाद से जो बड़े बड़े हम बोल सकते हैं जो बर्ड्स थी वो आना अब शुरू हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। दे फ्लू इन फ्रॉम नियर एंड फार टू मेक देयर नेस्ट इन जादव ट्री प्लेस। वो अब क्या कर रहे थे, सब उड़ते उड़ते हुए आते थे, ठीक है, अपने कुछ घोंसले बनाने के लिए वहाँ पर और इधर उधर खेलने के लिए। अब यहाँ पर किस किस तरह के हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बर्ड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेलिकन, वल्चर, हॉर्नबिल, स्टॉक्स, इस तरह के जितने भी हम बोल सकते हैं बर्ड्स है वो अब आना वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। इसके बाद से क्या होता है बेसिकली, नेक्स्ट केम द एनिमल्स। इसके बाद से एनिमल्स आती हैं, डियर्स, रैबिट्स, मंकीज एंड लॉटर इवन लार्ज एनिमल्स लाइक बफेलोज, एलिफेंट्स, टाइगर एंड रियॉन्स। फाइनली देयर केम स्नेक्स। इसके बाद से क्या होता है, चिड़ियों को आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अब जानवर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जंगल बन चुका था। तो सबसे पहले जो जानवर में आता है वो है डियर, हिरन आते हैं, खरगोश आता है, मंकी वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं उस जंगल में। अल्लटर इवन लार्ज एनिमल लाइक, और वहाँ पर बफेलोज जैसे भैंस हो गई, एलिफेंट्स हाथी हो गई, टाइगर्स हो गए और रियॉन्स हो गए, ये सारे जानवर अब उस जंगल में अब जहाँ पर पेड़ लगा था वहाँ पे अब आना शुरू हो गए। फाइनली देयर केम स्नेक्स। सबसे लास्ट में क्या आते हैं, वहाँ पर सांप आते हैं रहने के लिए। दे कूल्ड देमसेल्फ इन द शेड ऑफ द जादव ट्रीज। वो क्या करते थे, जितने भी सांप थे वे अपने आप को ठंडा रखने के लिए वहाँ पर रहते थे। कहाँ पर, उस पेड़ के नीचे जहाँ पर जादव ने उस सारे पेड़ को लगाया हुआ था। When जादव saw the snakes, he sat down and cried happy tears। जैसे ही सांपों को जादव देखता है वो बैठकर खुशी के आंसू रोने लगता है। His tree place had finally become a forest। उसका जितने भी जो छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे लगाता था और वो क्या हो गया था, फाइनली अब ढेर सारे या बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट यानी जंगल बन चुका था। जादव इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया।
जो जादव पेंग है वो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज ही प्लांटेड अ फॉरेस्ट, क्योंकि उन्होंने पूरे जंगल को प्लांट किया है। ही इज ग्रोइंग ओल्ड, अब वो बूढ़े हो रहे हैं। बट ही स्टिल प्लांट सीड्स एंड यंग ट्री इन ऑल द नो ट्री प्लेस ही सी, जहाँ पर वो ठीक है खाली जगह देखते हैं वो अब भी पेड़ पौधों को लगाना पसंद करते हैं, और वहाँ पर लगाना, या हम बोल सकते हैं पेड़ पौधे को प्लांटिंग करना शुरू कर देते हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक ऑल द ओल्ड फॉरेस्ट दैट हैव बीन कट डाउन, वो चाहते हैं जितने भी पेड़ पौधे कट चुके हैं वो सारे पेड़ पौधे को वापस लाना चाहते थे। ही वॉन्ट्स द होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी लवली लॉट्स ऑफ ट्री प्लेस, वो चाहते हैं जितने भी दुनिया में जगह हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पे पेड़ पौधे हों। सो ये थी जादव पेंग की पूरी स्टोरी, जिन्होंने जितने भी जंगल्स हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट है, उनकी प्लांटिंग की है। सो ये आप लोग देख लीजिए, जादव पेंग ये हैं जिन्होंने पूरी जो फॉरेस्ट है उसकी प्लांटिंग की है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।